ये देख के हम लोग वाकई खौफजदा हो गए थे कि मतलब आगे आने वाला वक्त हम लोग के लिए कैसे हो सकता है। ताकि हम लोग ठीक है अपना मरेंगे वही मरेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो अपने वतन वापस आएंगे। कि वतन परस्ती आपका पहला धर्म है, उसके बाद फिर आपका सेकेंडरी कोई दूसरी चीजें हैं। और 10th स्टोरी पे हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि अगर खुदा न खास्ता कोई मिसाइल आती है या ड्रोन आता है या कोई हमला आता है तो पहला टारगेट बड़ी बिल्डिंग होती है। डर और खौफ, ये दो चीजें हम लोगों ने बहुत कायदे से वहाँ देखी। लेकिन नेट बंद होने की वजह से कोई बात नहीं हो पा रही थी। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं पता चल पा रहा था हम लोग को। ये स्थिति तो यहाँ कभी नहीं आई थी ऐसी। भाई एक वक्त हम लोग ने बस कोरोना काल वाला देखा था जो बहुत भयानक था, लेकिन अब ये मंजर दूसरा था। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। ईरान और इजरायल संघर्ष के बीच भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित घर वापसी थी। इसी मकसद से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। सरकार ने 23 जून से इजरायल से भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू किया था। मंगलवार को 2 बैच में 300 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को इजरायल से निकाला गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत अब तक 1700 से अधिक नागरिकों को युद्धग्रस्त ईरान से सुरक्षित वापस ला चुका है। अब घर वापसी पर इन्हें राहत मिली है और सभी ने भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। इराक ईरान में जियारत पर गए भारतीय जायरीन का दल आखिरकार सकुशल लखनऊ लौट आया। जब ये लोग इराक ईरान सीमा पर थे तभी इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और हालात युद्ध जैसे हो गए। हर तरफ धमाकों की गूंज, धुएं के बादल और खौफ की लहर ने इस जायरीन की यात्रा को मुश्किल नहीं बल्कि असंभव बना दिया था। फिर भी आज वे सकुशल अपने वतन लौट आए हैं और इसके पीछे भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की सक्रिय भूमिका को हर जायरीन सलाम करता है। ऐसे में लखनऊ पहुंचे दल से हमारे संवाददाता ने बातचीत की और उस दौरान क्या क्या हुआ था इस बारे में जानकारी ली। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंधु के तहत तमाम जो भारतीय दल जो फंसे हुए हैं ईरान और इजराइल के युद्ध में, उसको धीरे धीरे करके हर जत्था वापस वतन लौट रहा है। खुशियां हैं आंखों पे और सबको केंद्र सरकार से लेकर भारतीय दूतावास को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसे में लखनऊ पहुंचे जो कि जियारत करने गए थे, उनमें से एक दल हमारे साथ में मौजूद जो कि ईरान और इजराइल के जंग के हालातों के बीच वो फंसे हुए थे। युद्ध का जो साया था वो साफ तौर पर आपने देखा, महसूस किया। और कैसा मंजर था आपने जब वहां पे ईरान में फंसे हुए थे और जिस तरह से आप लौटे हैं? भाई हमारे जीवन काल में ये तो पहला इत्तेफाक था ही, क्योंकि हमने कभी ऐसे हालात को देखा नहीं था। जो भी देखा तो वो टीवी में देखा था या तो पेपर में पढ़ा था हमने, मगर ये तो मैंने साकार रूप से देखा है कि मतलब पहले तो हम सिर्फ कानों से सुनते थे, मगर हमने वहां पे चश्मदीद अपने आंखों से अपने उस हालात को मैंने देखा कि जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे रात में हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अपने वतन वापसी के लिए हम लोग का चेकआउट हो चुका था, मगर जब बाहर निकल के देखा कि एक ड्रोन था हम लोगों के बिल्कुल जस्ट होटल के ऊपर छत पे डिफ्यूज किया गया था, उसका धुआं आसमान में था और बाकायदा चिंगारियां वगैरह निकल रही थी उससे। तो ये देख के हम लोग वाकई खौफजदा हो गए थे कि मतलब आगे आने वाला वक्त हम लोग के लिए कैसे हो सकता है। क्योंकि तरफ मंजर ही मंजर, हर तरफ तबाही थी और काफी मतलब आपके साथ भी जो दल था वहां फंसा हुआ था। और ऐसे में जो ये आपने मंजर देखा तो किस तरह की आप लोग के अंदर हलचल थी? हलचल इस तरह से थी कि चलिए हम लोग तो खैर जेंट्स पर्सन थे, हम लोगों के ऊपर इतना नहीं असर हो रहा था कि हम लोग ठीक है अपना मरेंगे वही मरेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो अपने वतन वापस आएंगे। मगर हम लोगों के साथ ऐसे भी पर्सन थे जो बुजुर्ग महिलाएं थी और कुछ ऐसे लोग थे जो हार्ट पेशेंट थे, शुगर पेशेंट थे, बीपी पेशेंट थे। वो अपना एक टाइम टारगेट लेके गए थे कि हम इतने दिन की मेडिसिन लेके जा रहे हैं, हमको फिर वतन वापस आना है, फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। अब ऐसे हालात में हम लोगों को ये अंदाज नहीं लग रहा था कि हम लोगों की वतन वापसी अब कब होगी। और उसके चक्कर में अब कुछ लोग अब मेंटली टेंशन में हो गए, जिससे उनकी हार्ट बीट हो गई। कुछ लोग को एडमिट करना पड़ा हम लोगों को वहां पे, और उसके देखते हुए हम लोग ये समझ रहे थे कि अब इन लोगों की वतन वापसी हम लोग कैसे करा पाएंगे। मगर आखिर में जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना सहयोग किया,
ईरान गवर्नमेंट ने अपना सहयोग किया। दोनों के सहयोग से जो हम लोग वापस आए हैं, तो हम थैंक्स तो फिलहाल अपने देशी को करेंगे, क्योंकि पहले भाई वतन परस्ती, हर मजहब में, हर धर्म में ये कहा गया है कि वतन परस्ती आपका पहला धर्म है, उसके बाद फिर आपका सेकेंडरी कोई दूसरी चीजें हैं। तो हम अपने मुल्क को तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से उन लोगों ने हमको कोऑपरेट किया, जिस तरह से हम लोगों को यहाँ पे अपना वतन वापसी करवाया, और दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हम लोग अराइवल हम लोग का हुआ है, जिस तरह से यहाँ के मिनिस्टर्स ने, यहाँ की मीडिया ने हम लोगों के हाथों हाथ लिया है, नेशनल फ्लैग हम लोग के हाथ में दिए गए हैं और हम लोग भारत माँ की जय करते हुए बाहर निकले हुए हैं। इस तरह से हमको बहुत खुशी हुई है अपने वतन वापसी की, जिसका तहे दिल से हम अपने इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत थैंक्स कहते हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन जंग के हालातों में बीच तमाम तरह के वीडियोस भी आ रहे हैं। सायरन जब बजता था तो कैसा माहौल था वहाँ का, कैसी वहाँ के हम लोग जब रात में सारी चीजें देख के सोते थे, तो हम लोगों को सुबह होने का इंतजार रहता था कि हम लोगों की सुबह जो हो वो साथ खैरियत के साथ हो। और सुबह का जो इंतजार आपको रहता था कि मतलब सुरक्षित हम जिए आ रहे, तो क्या बंकर वंकर में आप लोग ठहराव था? में तो हम नहीं कहेंगे, मगर हाँ, हम लोगों को जब वहां से हम लोग चेकआउट कर चुके थे, होटल में दूसरा काफिला आके रुक चुका था, तो हम लोगों को होटल के बेसमेंट में रुका दिया गया था कि आप लोग यहाँ अपना सामान लेके रहिए, जय दिन भी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो आप लोग यहाँ रहिए, हम आप लोग को कोऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक बंकर ही समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग वाकई, ये तो फैक्ट है, क्योंकि हम लोगों को जब रेस्क्यू करके हम लोग को मसद लाया गया, तो वो 5 स्टार होटल में ठहराया गया, तो हम लोग 10th स्टोरी पे थे, और 10th स्टोरी पे हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि अगर खुदा न खास्ता कोई मिसाइल आती या ड्रोन आता है या कोई हमला आता है, तो पहला टारगेट बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें ज्यादा कैजुअलिटी हो, क्योंकि वही कोई भी देश हो वही अपना सक्सेस समझता है कि मैंने बिल्डिंग को तबाह किया, मैंने लोगों को मारा। ये हर देश अपनी अचीवमेंट समझता है कि हमने इतने लोगों को मारा, इतने नुकसान किए उनके। तो वही हम लोगों के दिल में खौफ था कि हम लोग इतनी ऊंची बिल्डिंग पे ठहरे हुए हैं 10वें फ्लोर पे, तो कहीं कोई कैजुअलिटी हो गई तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम लोग यहीं पे खत्म हो जाएंगे। मगर हाँ, अल्लाह का शुक्र है और ऊपर वाले का धन्यवाद हम कहेंगे कि हम भाई देखिए आपने चारों तरफ बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, नस्ता नाबूद हैं, मतलब पूरे कहते हैं कि पूरा धज्जियां उड़ी हैं, तो आपने क्या क्या देखा, मतलब अपने इर्द गिर्द और दूरी पे जितना आप कहीं भी निकल रहे थे देख रहे थे? नहीं, वैसे हम आज जहाँ पे हम रुके हुए थे वहां पे तो खैर ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई थी कोई, मगर हाँ ये है कि वार तो हो ही रहा था, कि पूरे ईरान ही में वार हो रहा था, तो वो मंजर तो हमने देखा। मगर हाँ, ये तहस नहस वाला जो था सीन, ये तो ज्यादातर जैसे आपका तेहरान हुआ या जहाँ पे इनके सैन्य अड्डे हैं वहां पे हुआ है, वो सब चीजें जो थी वो थोड़ा सा आबादी से हट के होती हैं, तो वहां तो हमने ये सब ऐसे दृश्य नहीं देखे। मगर हाँ, डर और खौफ, ये दो चीजें हम लोगों ने बहुत कायदे से वहां देखी कि युद्ध का मतलब एक मंजर, एक दृश्य क्या होता है। इस चीजों को हम लोगों ने साफ अपने दिल से भी मतलब आपका डर खौफ मतलब कितना कैसा डर था, मतलब जब? अरे बस डर यही था कि बस हम लोग सुबह जीवित रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सीन ऐसा था कि वो जबान से बयान करने वाला नहीं है। वो आदमी जो उस प्लेस पे मौजूद है वो जानता होगा, या तो भाई उसका परमात्मा जानता होगा, अल्लाह जानता होगा उसका, क्योंकि वो सीन जबान से नहीं बयान किया जा सकता है। क्योंकि जब आदमी के सामने मौत आती है तो मौत का अंदाजा सिर्फ वही पर्सन लगा सकता है जो उसके सामने मौजूद हो, और नहीं तो फिर उसका बयान जबान से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस हालात से हम लोग बाहर आए हैं वो हम जानते हैं, या हमारा दिल जानता है, या हमारा भगवान जानता है। हालात से आप बाहर आए, आपका दिल जानता है या तो ऊपर वाला जानता है। अब वतन वापसी हुई है, खुशी कैसी है आपको और रिलैक्स कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई खुशी बेहद हुई है। कितने लोगों ने सहयोग किया सरकार की? और जब हम लोगों ने फ्लाइट में अपने स्क्रीन पे अपनी सिचुएशन देखी कि हमारा जहाज अब लैंड कर रहा है, नीचे हमारे दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली शहर हमको दिखाई पड़ने लगा है, तब जाके 101% मुझे यकीन हुआ कि अब हम लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। हम लोग उस मतलब स्थल से जहाँ पे युद्ध का भयंकर दृश्य था, उस मंजर से हम लोग अब बाहर निकल आए हैं, और बेहद खुशी थी, बेहद हम शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के कि जिस तरह से हम लोगों को वो वहां से रेस्क्यू करके निकाला है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जिससे भी हम बातें करेंगे हम इंडियन गवर्नमेंट की इस मसले में बहुत तारीफ करेंगे, जिसके लिए हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं। जियारत करने गए थे जायरीन हैं, और साफ तौर पे जिस तरह से ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा था उसके परिवार के लोग भी काफी परेशान थे और तनाव में थे। मेरे साथ उनकी बहन भी हैं। जब युद्ध जैसे हालात थे, जंग था, तो आप काफी परेशान भी थे, आप लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत परेशान थे, बस यही दुआ थी कि सब साथ खैरियत से आ जाएं, वापस हो जाए, कि तो
फिर अब लेकिन नेट बंद होने की वजह से कोई बात नहीं हो पा रही थी। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं पता चल पा रहा था हम लोग को। और उसके बाद फिर नेट बंद ही रहा। फिर जब ये लोग मशहद आ गए, मशहद से फिर ये सुना कि ये लोग वापसी हो रही है इन लोग की। इंडियन गवर्नमेंट और ईरान गवर्नमेंट में आपस में बात तय हुई और जो वहाँ पे रुके हुए हैं लोग उनको लाया जा रहा है। ये सुन के बहुत खुशी हुई और गवर्नमेंट का एहसान है हम लोग के ऊपर। अब तो वतन वापस लौट आए हैं, तो ये जियारत करने गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, कब निकले थे? इन लोग की ज़ियारत 25 दिन की थी। बस 25 दिन में इन लोग को वापस आना था, लेकिन 25वें दिन जिस दिन इनको निकलना था उसी दिन ये घटना घटी थी। और जब घटना घटी तो ये लोग बैक कर दिए गए, फिर रास्ते बंद कर दिए गए, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। ये था कि फिर अब जब गवर्नमेंट का ही सहयोग होगा तभी सबकी वापसी हो पाएगी। और आपने जब देखा कि भाई अब सुरक्षित वतन वापस आ गए हैं, तो किस तरीके खुशी का एहसास था? और इसकी खुशी थी, सब लोग स्टेशन लेने गए, सब खुशी खुशी घर आए, अच्छा खाना पक्का, सबने साथ में खाया पिया, खुशियां मनाई। और उस मंजर की भी बातें दोहराते होंगे या बताते होंगे आपको कि कैसे उस युद्ध के साये में रहे। अभी तो सब थके हुए हैं, सब सोए हैं, लेटे हैं, आराम किया है उन लोगों ने। और बाकी वहाँ का जो मंजर था उन्होंने बयान किया, सब बहुत भयानक, बहुत डरावना था। और वाकई हम लोगों ने तो भाई यहाँ पे रह के कभी ये सब नहीं देखा था। ये युद्ध ऐसा, ये स्थिति तो यहाँ कभी नहीं आई थी ऐसी। भाई एक वक्त हम लोगों ने बस कोरोना काल वाला देखा था जो बहुत भयानक था, लेकिन अब ये मंजर दूसरा था। लेकिन तो अब जब इनके भाई आ गए हैं तो आंखों में खुशी है। देश की सरकार के प्रति धन्यवाद और शुक्रिया अदा है। मेरे साथ उनके साले साहब भी हैं। आपको तो बार बार टीवी पे न्यूज मिल ही रही होगी कि जंग है, वहां पे मिसाइलें दागे जा रही हैं, तो आपने कैसे खैर मतलब आपने ली पूछा कि ये कैसे क्या हालात हैं? देखिए, हम लोग जब ये हमला हुआ 13 जून को, तो उस टाइम पे ये था कि हमें मालूम था कि ये आज निकलने वाले हैं। तो उस टाइम पे हमको ये नहीं पता था कि एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और पब्लिक को निकलने फ्लाइट सारी बंद कर दी गई हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि ये आ जाएं, लेकिन बाद में जब ये मालूम पड़ा कि एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और बहुत इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जब हमारी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से फेल हो गई इनके साथ, जब हम इनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा दिल में परेशानी शुरू हुई कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ये माहौल था हम लोगों का और ये जहन में सबके चल रहा था कि कनेक्टिविटी नहीं है, पता नहीं चल रहा है क्या सिचुएशन है, वो कहाँ पर है, सेफ है कि नहीं है। ये सिचुएशन थोड़ी सी ट्रोमैटिक थी। पर जिस तरह से वापसी की है तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? और लोग भी सुरक्षित दल वापस आ ही रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंधु के तहत सबको बाहर इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना और लोगों के लिए क्या मैसेज है कि किस तरह के मतलब टेंस होने की जरूरत नहीं है? मैसेज यही है कि अभी जैसे आज आपने देखी होगा चैनल्स के ऊपर के सीज फायर घोषित कर दिया गया है वहां पे, और अभी सीज फायर हो चुका है। तो आई होप कि ये कंटिन्यू चले और अब आगे फर्दर कोई कैजुअलिटीज ना हो और जो भी जायरीन अभी वहां पे फंसे हुए हैं वो महफूज रहें और मतलब साथ खैरियत से अपने वतन वापस आएं। और इसके चलते ऑपरेशन सिंधु के चलते जिस तरीके से सारे जायरीन को इवैक्यूएट किया गया, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनके इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं, जो अपने लोग हैं, उनको उनकी जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनकी खैर खबर ली और उनको वहाँ से ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन से इवैक्यूएट किया। सिचुएशन से इवैक्यूएट किया है। भारतीय दूतावास भी आप संपर्क में रहे होंगे, तो कैसा क्या ट्रीटमेंट रहा, कैसे आपके साथ मतलब व्यवहार मतलब कैसा रहा? हम लोग का फर्स्ट टाइम जब दूतावास से संपर्क हुआ है तो दूतावास के खुद अधिकारी हम लोग के पास आए थे और उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया है, पूरी तरह से सपोर्ट किया है। और उसके बाद फिर समझ लिए एक हिसाब से हम लोग उन्हीं के हैंड ओवर हो गए थे। और उसके बाद हम लोगों को जहां जहां भी ले जाया गया, जैसे एक होटल से फिर दूसरे होटल ट्रांसफर किया गया, एक शहर से दूसरे शहर हम लोग को ट्रांसफर किया गया, उसमें बस भी मुहैया कराई, उसमें खाना भी मुहैया कराया, उसमें होटल भी मुहैया कराया, सब गवर्नमेंट ने किया है, फ्री ऑफ कास्ट किया है, कहीं से हम लोगों का एक पैसे का खर्च उसमें नहीं हुआ है। और उस तरह से देखा जाए तो अधिकारी बेचारे, हमसे एक अधिकारी ने खुद कहा कि भाई थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे की फ्लाइट रवाना करनी है, मुझे 24 घंटे में अभी 1 मिनट सोने का
मौका नहीं मिला है। तो मैं उस चीज सिचुएशन को बहुत कायदे से समझ रहा हूं, क्योंकि हमारे ऊपर बीती है, हम इस चीज को समझ रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया है वाकई काबिले तारीफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इनके एम्प्लॉय ने, स्टाफ ने, एम्बेसी ने जो भी कोशिशें की है वो एक नायाब हमारे सामने है उनका तोहफा कि हम लोगों को उन्होंने जो जिंदा वतन वापसी करवाई है, जिसका हम बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक्स कहते हैं, और हम लोग के घर वालों से मिलवाया जिसका सिला ऊपर वाला भी देगा और हम भी दुनिया में रह के उनको शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे और बार बार उनको हम थैंक्स कहना चाहेंगे। कोई मंजर अभी भी जब सोते हैं तो कोई झटके या याद आते हैं? जी जी जी, हम जब जहाज से वापस आ रहे थे मशहद से दिल्ली, तो जगह जगह पे हमें थोड़ा सा कुछ, जैसे जहाज में सफर करते हैं तो जब जहाज टर्न लेता है तो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, थोड़ा सा आवाजें बाहर से आती हैं, तो जैसे मतलब वो मेरे कानों में, वो मेरे दिमाग में इतना बस गया था कि कहीं यार कोई अटैक तो नहीं हो गया है जहाज के ऊपर। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने पहले भी अभी कहा था आपसे, चौंक जाते हैं अचानक से, जैसे कि उड़ के बैठ जाना, कुछ हो तो नहीं गया, बगल में मिसाइल है। आपसे कहा कि जब मुझे स्क्रीन पे, जहाज की स्क्रीन पे जो इंटरनली स्क्रीन लगी रहती है, जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं कि जहाज किस पोजीशन में कहां से गुजर रहा है, क्या सिचुएशन है, कहां मोड़ है, कहां पे मुझे टर्न लेना है, सारी सिचुएशन जहाज पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया करते हैं। तो उसी डिस्प्ले पे जब मैंने दिल्ली शहर को देखा है ऊपर से कि हाँ अब आबादी आ गई है, रोशनी दिखाई पड़ने लगी है, लोग दिखाई पड़ने लगे हैं, एयरपोर्ट दिखाई पड़ने लगा है, तब मेरे दिल को तसल्ली हुई कि हाँ अब हम अपने वतन वापस आ गए हैं। तो ये वो लोग थे जो कि ईरान में गए हुए थे, यानी जियारत करने गए थे। तो अब उन्होंने तमाम तरह के ऐसे मंजर देखे जो कि आज भी वो भूलते नहीं है। समय समय पर कहते हैं कि चौक के भी उड़ जाते हैं और उनको वो अभी भूल भी नहीं सकते। पर कुल मिला के सरकार को उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये यूथ के हालात थे, जो यूथ का जो साया था, वो मंजर देके आज भी वो खौफ में जीते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।